एक जो है वो सभी तरह के युवा, सभी तरह के साहित्यकार शामिल हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, ताकि जिस सुंदर देश की हम कल्पना करते हैं वो कम से कम दलित लेखक संघ में तो वो हमें दिखे। दलित लेखक संघ जब 9 सितंबर 2020 को बना था, तब से लेकर के अब तक अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, ऑनलाइन लगभग 100 प्रोग्राम हमने किए, और जिसमें कि 500 से ज़्यादा साहित्यकारों ने भाग लिया। बिल्कुल भारत से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के, जैसे जापान के साथी हमारे साथ आए, अमेरिका के साथी आए, हम देखें तो पूरे भारत में महाराष्ट्र, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट, फिर हमारा दक्षिण भारत, फिर उत्तर प्रदेश, सभी जगह से हमारे सभी युवा और वरिष्ठ और कहेंगे कि बहुत स्थापित, और जो पहली बार आए, जिन्होंने ये भी कहा कि हम पहली बार हमें ऑनलाइन आकर के अपनी बात रखने का, भी कविता सुनाने का, अपनी कहानी पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो दलित लेखक संघ ने वो मंच उपलब्ध कराया कि लोग आए और अपनी बात रखें। ये सारे प्रोग्राम जो थे कविता पे थे, कहानी पे थे और समसामयिक मुद्दों पे थे। जो भी मुद्दा निकल कर के आया वो उस पर हमने बात रखी। हमारे जब लेखकों का जन्मदिन आया वो हमने सेलिब्रेट किया, उनकी कहानी पढ़ के, कविता पढ़ के। जब उनका स्मृति दिवस आया तब भी हमने ये सब काम किए। और इसको बहुत सारे जो थे, जैसे कहानी की एक कड़ी चली, आलोचना की एक कड़ी चली, कहानी को जो है वो सुनीता मंजू ने उसको लेकर के चली, आलोचना को राजेश कुमार लेके चले, कविता को अंजलि लेके चली, और भी तमाम तरह के प्रोग्राम्स थे हमारे आत्मकथा के, ये सब चले। और जो थे वो दलित लेखक, सबसे बड़ी बात ये रही कि दलित लेखक संघ ने जितना साहित्य में बात की उससे ज़्यादा उसने जो सामाजिक मुद्दे थे, जो जैसे मैं कहूँगी कि जो हाथरस में जो कांड हुआ था, मनीषा हत्याकांड, उस पर हमने मेमोरेंडम जा कर के जो यूपी सरकार के सचिव को सौंपा था, या फिर इंद्र मेघवाल हो, या फिर जो हमारे बीच में नीलम के साथ जो हादसा हुआ था, जो उनके कॉलेज में हुआ था, बराबर दलित लेखक संघ ने अपनी भूमिका को महसूस करते हुए ये मुद्दे उठाए। जो दलित, क्योंकि दलित साहित्य और दलित आंदोलन एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो ये सब हमने ये किया। हम सभी जानते हैं कि समाज में जो लगातार हिंसा और तनाव, ये सब जो बढ़ रहा है, धार्मिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा, सामाजिक हिंसा के मुकाबले दलित लेखक संघ ने हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों की हिमायत की है और आगे भी करता रहेगा। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो, ये कार्यक्रम उसकी कड़ी है, तो वो आगे चलते रहेंगे। दलित लेखक संघ के सभी साथी बिना किसी लोभ लालच के, महत्वाकांक्षा के, पद की उम्मीद में अपने कार्य में जुट रहे। और तो हम ये देखते हैं कि दलित लेखक संघ का एक सपना था जो पूरा किया, लेकिन कुछ ऐसे भी काम थे कि जो हम पूरे नहीं कर पाए। और वो काम थे हमारा एक मैगज़ीन निकालना। हमारी प्रतिबद्ध मैगज़ीन नहीं निकल पाई और हमें उसे निकालना था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हो पाते और नहीं हो पाते, तो हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट वाला जो दलित लेखक संघ का जो भी कार्यकारिणी बनेगी उसमें वो काम जो है वो प्रतिबद्ध का काम हो। साथियों, मैं आज इस मंच से घोषणा करना चाहती हूँ, हमारी कार्यकारिणी का जो कार्यकाल था वो 9 सितंबर को ख़त्म हो गया, लेकिन आज 11 सितंबर है। तो मैं आप सबके सामने दलित लेखक संघ से जो मुझे लगता है कि इस्तीफ़ा देना होता है, मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि दलित लेखक संघ के साथ एक चीज़ जुड़ी रही, जो जिस पद पे बैठ जाता है उसको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हम इस बात को महसूस करते हैं कि ये गलत परंपरा होती है। और पद पे जब व्यक्ति होता है तो उसको समाज के लिए, उसके साहित्य के लिए सोचना चाहिए। हमारा कुछ नहीं होता, हम पद पर होते हैं। तो मुझे लगता है आज मैं इस मंच से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। और अब जो है ये जब तक ये इलेक्शन नहीं होते, ये कार्यकारिणी जो है एडहॉक कार्यकारिणी चलेगी, और कोशिश करेंगे कि हम सितंबर के अंत में इलेक्शन कर ले और नया अध्यक्ष हमारा चुना जाए, नई बॉडी चुनी जाए। और एक और मुझे जो बात कहनी है वो ये कि पिछले प्रोग्राम में हमने कुछ लोगों को सम्मानित किया था, अपने वरिष्ठ साथियों को सम्मानित किया था, जिनमें शील बोधी थे, कर्मशील भारती थे और जसवंत सिंह जन्मजय थे। फिर हमारे रजनी तिलक जी, वो इस दुनिया में नहीं है, सुशीला टाग भोरे थी,
और हमारे जो डॉक्टर संतराम आर्य जी थे। तो मैं इस मन से कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत लगन से काम किया और अब उनको जो है हम दलित लेखक संघ के, अगर आप सहमत हो तो उनको संरक्षक की तरह हम रखेंगे। संरक्षक के पद पर उनको, मुझे लगता है कि अब वो संरक्षक की, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया और ये किया।